नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन सीखेंगे। हर एक वीडियो के जैसा इस वीडियो में भी नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ हम फिर से प्रस्तुत करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एक ग्रामर का टॉपिक होता है जो जनरली स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12th में आता है। तो रेक्टिफिकेशन में ज़्यादातर जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो टेक्सचुअल सेंटेंस भी हो सकते हैं और आउट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बुक से बाहर पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस वीडियो के द्वारा जो सीखना चाहते हैं और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती है, तो फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करो। अभी हम इस वीडियो में जो चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में आता है, बराबर, इंग्लिश टेक्स्ट बुक की बात है, गुजरात बोर्ड हो या CBSE हो, तो चैप्टर जो टी फ्रॉम आसाम, बराबर, और दूसरा चैप्टर है मिसबिल द ऑटर। तो ये दो चैप्टर की रेक्टिफिकेशन मैंने यहाँ बताई है। तो इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा उस पर आपको अटेंशन देना है। सो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ लिखा है टी फ्रॉम आसाम। यहाँ मैंने एरर मतलब कौन सी गलती है उसको दिखाया है और सामने उसका करेक्ट मतलब करेक्शन किया है, राइट आंसर क्या आएगा। तो आप देख सकते हो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो मिस्टेक है, एरर, उस पर भी अंडरलाइन कर दिया है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑन द स्टेशन। तो यहाँ ऑन नहीं आएगा, ऑन के बदले राइट आंसर आएगा ऑफ। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स। तो यहाँ बुक्स नहीं आएगा, बुक्स इनकरेक्ट है, राइट आंसर आएगा ए बुक। अगेन राजवीर टू वॉज ए आर्डन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज बट एट द मोमेंट। तो यहाँ आगे ए लिखा है, ए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ, क्योंकि आप देख सकते हो आर्डन के आगे ए है, मतलब जो भी वर्ड शुरू होता है AEIOU, जैसे कि अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एलिफेंट, एन एलिफेंट, इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट। तो ऐसे वर्ड के आगे ए के बदले एन लगता है क्योंकि आगे वोवेल है। तो ए रॉन्ग है, उसका राइट आंसर आएगा एन। उसके बाद आप देख सकते हो ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग टू द ब्यूटीफुल सीनरी। तो यहाँ टू जो रॉन्ग है, एरर है, टू के बदले आएगा एट। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैज नेवर। तो हैज इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर आएगा हैड, HAD। सीन सो मोर ग्रीनरी बिफोर। हम बहुत सेंटेंस में यूज करते हैं सो मोर नहीं लेकिन सो मच। तो मोर के बदले राइट आंसर आएगा मच। तो इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो टी फ्रॉम आसाम से लिया है, तो राइट आंसर जो मैंने सामने लिखा है उसको आप तैयारी करना। और मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको हर एक वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यदि आप अच्छा नॉलेज, अच्छा ग्रामर सीखना चाहते हो और बेटर वोकेबुलरी, बेटर शब्द भंडोर, बेटर जो ग्लोसरी वर्ड्स और उसके मीनिंग जानना चाहते हो तो हर एक वीडियो देखते रहो और डेफिनेटली आपको डे बाय डे नॉलेज मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं, वेल दैट्स द वन अबाउट ए चाइनीज एम्परर। तो ए नहीं आएगा, ए के बदले आंसर आएगा द। विच ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो यहाँ चाइनीज एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट होता है, बादशाह, तो वो व्यक्ति है, तो पर्सन के लिए हमेशा विच नहीं, उसके बदले आंसर बनता है हु। तो विच इनकरेक्ट है, राइट आंसर आएगा हु। डे अ फ्यू लीव्स फ्रॉम द ट्विग्स
बर्निंग अंडर द पॉट, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम के बदले आएगा ऑफ। उसके बाद लिखा है फॉल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर इट इज, तो यहाँ फॉल के बदले राइट आंसर आएगा फेल, FELL। सेड दे वॉज टी लीव्स। डियर ऑडियंस, आपको भी पहले बताया है कि जब बहुवचन होता है प्लूरल वी यू दे, उसके साथ हमेशा वेयर लगता है, तो वॉज रॉन्ग है, वॉज के बदले राइट आंसर आएगा वेयर, क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर में लगता है, जो खास करके आई ही सी इट, आई ही सी इट, तो उसके साथ वॉज लगता है, जैसे कि आई वॉज, ही वॉज, इट वॉज, सी वॉज। और वी यू दे की बात हो तो उसके साथ वेयर लगता है। फिर से आई रिपीट द सेंटेंस, वी वेयर, यू वेयर और दे वेयर, ये तीनों के साथ वेयर लगता है। सो तीसरा पैराग्राफ हम देखेंगे, प्रांजल's पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, यहाँ वेटेड लिखा है तो वेटेड नहीं आएगा, क्योंकि आगे वॉज वेयर है, मतलब वेयर है तो वॉज वेयर के साथ आईएनजी लगेगा, इसलिए वेटेड के बदले आंसर आएगा वेटिंग, राइट आंसर आएगा वेटिंग। सून दे हैड ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकेबारी, तो यहाँ दे हैड, हेड के बदले आएगा वेयर, हेड रॉन्ग आंसर है, उसके बदले आएगा वेयर। द टी गार्डन मैनेजिंग बाय प्रांजल्स फादर, तो यहाँ मैनेजिंग नहीं आएगा क्योंकि पीछे बाय है, प्रांजल के पिता के द्वारा, मतलब ये आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस लगेगा, क्योंकि पीछे बाय के बाद सब्जेक्ट होता है तो हमेशा वो पैसिव होता है। जब भी कोई पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसमें वर्ब 3 लगता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, तो मैनेजिंग के बदले आंसर आएगा मैनेज्ड। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्प ऑफ द, तो शार्प उसके बदले राइट आंसर आएगा शार्पली, पीछे एलवाई लगाना है शार्पली। मेन रोड दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिजेस, तो यहाँ ब्रिजेस, ब्रिजेस के बदले आएगा ब्रिज, सिंगुलर में आएगा, ब्रिजेस नहीं आएगा, राइट आंसर ब्रिज आएगा। एंड एंटरिंग डेकेबारी टी एस्टेट, एंटरिंग, एंटरिंग नहीं आएगा, एंटर्ड आएगा, एंटरिंग आईएनजी लगता है, उसके बदले एंटर्ड राइट आंसर होगा, एंटरिंग रॉन्ग है, एंटर्ड पास्ट में आएगा एंटर्ड। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें से हमने जो रेक्टिफिकेशन टी फ्रॉम आसाम जो लेसन का नाम है उसमें से लिया है। अब उसके बाद है मिसबिल द ऑटर, मिसबिल द ऑटर जो एक जल बिल्ली होती है, वाटर कैट बोलते हैं, जो खास करके जो आइसी वाटर, आइसी लेक, एकदम स्नो, जो नेचुरल ठंडा एटमॉस्फेयर होता है पानी वाला, और मडी सॉइल मतलब कीचड़ वाली ज़मीन होती है, तो वो दलदल, जैसे मार्सिस बोलते हैं इंग्लिश में दलदल को, तो उस जगह पर ऑटर पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हो सेंटेंस, व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड्स ही, तो यहाँ मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिए, फ्रेंड्स वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ एरर है, एरर में मैंने ब्लैंक रखा है, मतलब ये जो मिस्टेक है वो यहाँ एरर में आ जाएगी, और सामने आंसर मैंने राइट लिखा है फ्रेंड। आपको राइट आंसर याद रखना है, राइट आंसर जो है वो परफेक्टली आना चाहिए, राइट आंसर लिखने में गलती नहीं करना है, क्योंकि राइट आंसर जो है करेक्शन उसके हमको मार्क मिलते हैं। और कोई भी सेंटेंस जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने में ए जो सिंगुलर प्लूरल मतलब जो भी रेक्टिफिकेशन होता है, करेक्शन ग्रामेटिकली, वो सभी याद रखना जरूरी है। क्योंकि डियर ऑडियंस, जो भी आप ए रेक्टिफिकेशन में मैंने समझाया है वो सब याद रखोगे तो वही रेक्टिफिकेशन जिसके अंदर सब ग्रामर आ जाता है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, मतलब एक्टिव पैसिव में होता है सेंटेंस। तो जितने भी जो खास करके ग्रामेटिकल टॉपिक है वो सभी जो अभी मैंने आपको बोले उसमें से कोई भी हो सकता है रेक्टिफिकेशन में। मतलब ये जो ग्रामर का टॉपिक है
वो सब यहाँ आप जितना केयरफुली स्टडी करोगे और ध्यान रखोगे, वो आपको डेफिनेटली आने वाले जो आप नए टॉपिक हो, ऐसे लिखते हैं बराबर, रिपोर्ट लिखते हैं या डायरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, वो सब में ग्रामेटिकली बहुत दिखा जाता है, क्योंकि सेंटेंस ग्रामेटिकली जब रॉन्ग होता है तो मार्क्स कट जाते हैं और उसका सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। इसलिए बी केयरफुल एंड आई होप यू विल बी हार्ड वर्किंग। आई होप यू प्रिपेयर ऑल दिस वर्ड एंड कीप इन माइंड। तो आप देख सकते हो सेकंड, एज कैजुअल रिप्लाई दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द, तो कैजुअल जो है वो रॉन्ग है, उसके बदले राइट आंसर आएगा कैजुअली। फिर आपको टिग्रिस मार्सिस फॉर देर देवर एज कॉमन देन, आगे एज है तो हमेशा पीछे एज आ जाता है, मतलब पॉजिटिव डिग्री होती है। ऐसा सेंटेंस जब भी दिया हो एज कॉमन तो पीछे एज आएगा, आगे एज होगा पीछे एज आएगा। ध्यान रखने का, आगे एज या सो हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो तुरंत एडजेक्टिव और उसके बाद एज आता है, मतलब आगे सो एज ब्यूटीफुल एज, सो नाइस एज नाइस एज डर्टी एज, सो बैड एज बैड एज, सो टॉल एज टॉल एज। एग्जाम्पल आप याद रखना जो मैंने अपने एक्स्ट्रा समझाए, तो यहाँ एज आएगा, देन के बदले राइट आंसर आएगा एज। मॉस्किटोज एंड वेर ऑफन टेमिंग बाय द अरब्स, तो ये भी आपको पता चल गया होगा आगे जो पीछे बाय द अरब्स मतलब अरब के द्वारा, इसलिए पैसिव वॉइस में जिसे ऊपर मैंने समझाया था बाय प्रांजुल्स फादर, तो यहाँ मैनेजिंग का हमने किया था मैनेज्ड। तो यहाँ भी आप देख सकते हो थर्ड फॉर्म आएगा, टेमिंग रॉन्ग है, उसके बदले आएगा टेम्ड। वी वेर गोइंग टू बसरा ऑन द कंसुलेट जनरल, तो ऑन इनकरेक्ट है, उसके बदले आएगा टू कलेक्टिंग एन आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, तो कलेक्टिंग रॉन्ग है, कलेक्टिंग के बदले राइट आंसर आएगा कलेक्ट। लास्ट पैराग्राफ, इनसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, तो इनसाइड के बदले राइट आंसर आएगा आउटसाइड, इनसाइड एरर है। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीइंग अ डॉग मीन्स क्विकली डेवलप्ड, यहाँ बीइंग है क्योंकि आगे हेड है, तो हेड के साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है, तो बीइंग इनकरेक्ट है, उसके बदले राइट आंसर होगा बीन। सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक्स इन द, यहाँ पीछे आप देख सकते हो वॉक्स है, वॉक्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दिस आता है, ये दिस सिंगुलर है, तो प्लूरल में उसका होता है दिस का दिस, THESE। लंडन स्ट्रीट्स लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन विच ऑन, चिल्ड्रन पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमेशा पर्सन के लिए विच नहीं यूज होता है, हु यूज होता है, WHO हु। हिज वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट, तो हिज वे, तो यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हिज के साथ हिज या हर नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल में देयर आता है, याद रखने का, प्लूरल मतलब दे के साथ देयर यूज होता है, दे, यहाँ चिल्ड्रन दे होता है, चिल्ड्रन मतलब दे, इसलिए यहाँ आंसर बनेगा देयर, THEIR। स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ऑल पेविंग ब्लॉक मस्ट, ऑल के बदले आएगा ईच, राइट आंसर आएगा ईच। ऑल जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। टच एवरी 7 अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स बट, तो बट एरर है, उसके बदले राइट आंसर उसका बनेगा जो और आएगा, याद रखना, राइट आंसर बनेगा और। लास्ट लाइन, पासिंग टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, तो पासिंग वो एरर है, यहाँ आप एरर में लिख सकते हो पासिंग, मतलब ये जितनी ब्लैंक रखी है वो सब एरर है, मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन की है, वो खाली आपको एग्जाम में एरर वो ढूंढकर यहाँ लिखना है और सामने उसका करेक्ट मतलब राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पासिंग के बदले आएगा पास। सो प्रिय दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, और हर एक वीडियो में जो जो आपको समझाया जाता है उसको याद रखो। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।